उड़ीसा का हॉन्टेड हॉस्टल। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको तो पता ही है, मैं आप बीती हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ, जिनको सुनने के बाद आप सबकी रूह भी कांप जाती है और रात की नींदें हो जाती है हराम। तो अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ, ये उड़ीसा के एक हॉन्टेड हॉस्टल की है, जिसमें कि एक लड़का जो कि काफी पुराने गांव से रहा था, लेकिन अच्छी पढ़ाई के कारण उसके घर वालों को उसको बाहर भेजना पड़ा और वो उड़ीसा पहुंच गया। अब वो उड़ीसा तो पहुंच गया, उसने कॉलेज ले लिया। अब कॉलेज से उसको हॉस्टल मिला था, लेकिन उसने उसमें रहने की जगह उसने सोचा कि मैं साइड में जो प्राइवेट हॉस्टल होते हैं उनमें रहूंगा, क्योंकि कॉलेज के जो हॉस्टल होते हैं वो अलॉट नहीं करते रात में बाहर जाना एंड ऑल। उसने कहा चलो साड़ा बाहर से रहूंगा, तो उसने साइडों में ढूंढना शुरू करा। एक दो दिन बीते, उसको एक हॉस्टल मिला। उसमें उसके कॉलेज के काफी बच्चे भी रह रहे थे। उसने कहा ये सही है, इसमें पहचान भी बनी रहेगी और काम भी बना रहेगा। अब कितना काम बनेगा कितना नहीं, ये तो उसको भी नहीं पता थी। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। उसने बताया मुझे कि जैसे ही वो उस हॉस्टल में सेटल हुआ तो उसको थर्ड फ्लोर मिला। अब थर्ड फ्लोर जो मिला था, उसके जस्ट बराबर वाला जो रूम था वो काफी खौफनाक था। अब उसको क्या पता थी ये खौफनाक रूम मेरे लिए ही बना है। अब वो उस बराबर वाले रूम में सोचता है कि इसमें क्यों ना रह लूं मैं। अब वो कहता है कि इसमें रहूंगा मैं। अब इसमें रहने के चक्कर में जो उसका वार्डन था वो कहता है इसमें नहीं रहोगे, तुम नीचे रहोगे। तो कहता ठीक है मैं नीचे रह लूंगा। अब वो नीचे आ गया। अब वो सेकंड फ्लोर पर आ गया थर्ड फ्लोर की जगह। लेकिन वो वाला रूम जिसमें वो रहना चाहता था, उसमें रहना वो छोड़ चुका था, क्योंकि उसको वहां पे अलॉट हुआ नहीं। उसके बाद वो वहां पर रहने लगा। कुछ दिन बीतते बीतते उसने जो देखा, एक लड़का है जो कि उसके रूम से कई बार गुजरता है। वो कहता है यार ये लड़का है कौन, ना ये मेरे कॉलेज में ना कहीं, तो ये आखिर है कौन और ये आया कहाँ से। ये चीज इंसान के अंदर सहमा देती है कि यार है कौन, आखिर कहाँ से आया। और अब कहाँ से आया है कौन, ये तो चीज अलग रही। फिर जो उसके साथ हुआ वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। उसने बताया मुझे कि जैसे ही एक रोज ना पढ़ रहा था, मेरे सेमेस्टर आने वाले थे। अब मेरा डोर नॉक होता है। उस दिन मेरा रूम पार्टनर मेरे रूम में नहीं था। वो आता है लड़का और मैं गेट खोलता हूँ तो कहता हूँ कि अरे कौन हो भाई। वो कहता है मुझसे कि अरे मैं ऊपर रहता हूँ, ऊपर जो रूम है चौथा पांचवा उससे अगले वाले में। वो कहता है वो वाला तो नहीं जो बंद रहता है। कहता हाँ हाँ हाँ, मैं उस समय बाहर गया हुआ था, अब मैं उसी में रहता हूँ। उसने ये कहा चलो कोई नहीं। उसने कहा तो बताओ क्या काम है। वो कहता है मुझे अपना सेमेस्टर का वो दे दो, सैंपल पेपर। वो कहता है नहीं मैं तो नहीं दे पाऊंगा, मेरे मेरे खुद के पेपर है। वो कहता है अरे मैं भी तो आपके साथ ही हूँ, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, मुझे अपना दे दो। फिर उसने कहा चलो ठीक है ले जाओ। उसने अपना क्वेश्चन पेपर वगैरह जो भी था, सैंपल पेपर, उसने उसको दे दिया। अब सैंपल पेपर देना इतना आसान भी नहीं था यार। उसने कहा चलो कोई नहीं, यारी दोस्ती हो जाएगी। उस हॉस्टल में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसके बाद जो वो दहला देने वाला था। अब अगले दिन वो कहता है कि यार मैं अपना वो ले आता हूँ सैंपल पेपर, लेकिन उसको लगता है यार ऐसे सही नहीं रहेगा, क्या पता वो पढ़ रहा हो। और रात को सो रहा होता है कि एक साथ उसका डोर फिर नॉक होता है। अब उसका रूम पार्टनर उस दिन भी उसके साथ नहीं था। अब वो गेट पर जाता है और गेट खुलता है तो कहता है कि अरे तुम फिर आ गए। वो कहता है लो आपका सैंपल पेपर देने आया हूँ। वो देके चला जाता है। अब चला गया तो चला गया। उसके बाद 2-4 दिन बीतते हैं, फिर एक और नया पेपर आता है। अब वो कहता है कि यार 2 दिन बाद पेपर है, बहुत सारी तैयारी करनी है। फिर रात को सेम वही लड़का उसके गेट पे आया था और गेट पे आके उसको गेट बजाने लग जाता है। अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि साला ये है कौन, ना मैंने कभी हॉस्टल में घूमता दिखता, ना मुझे एक क्लास में दिखता, ना ये मैंने कभी साला एग्जाम में देखा। ये है कौन। अब है कौन है क्या, वो फिर दे देता है उसे क्वेश्चन पेपर, कहता है लो कर लो सॉल्व, उसके बाद मेरा दे जाना वापस। अब अगले दिन वो फिर दे जाता है उसे। अब उसकी बॉन्डिंग बन जाती है। वो कहता है कि कभी कभी आया करो मेरे ऊपर भी। वो कहता है अरे बिल्कुल आऊंगा। तब एक रोज वो हॉस्टल से आ रहा होता है। वो कहता है चल यार ऊपर ही घूम के आता हूँ उसके पास, देख के तो आखिर उसका कमरा वमरा कैसा है वगैरह वगैरह एंड ऑल। तो वो ऊपर जाने लग जाता है, लेकिन ऊपर जाते जाते जो उसके साथ होता है वो दहला देने वाला था। वो देखता है कि भाई जो उसका लॉक है, ताला लटका हुआ और ताले पे धूल सी जम रही है। वो कहता है यार अगर इसने ये आज या कल में लगाया होगा तो साला ताले में धूल नहीं होनी चाहिए। अब वो उसके रूम का नंबर पढ़ लेता है, 331 लिखा होता है, 331। वो कहता है चलो साला उससे पूछूंगा कि यही उसका रूम है, कभी कोई दूसरे रूम में रहता है फिर मुझे गलत लग रहा हो। अब रात हो जाती है। रात को फिर वो लड़का उसके पास पहुंच जाता है कि भाई मुझे सैंपल पेपर दिखा दो। वो कहता है सैंपल पेपर। कहता चलो मैं दिखा रहा हूँ, लो ये सैंपल पेपर है,
ले जाओ, कल को लौटा जाना। फिर वो लड़का जब जाने लगता है तो वो कहता है, अरे रुको। कहता है, हाँ बताओ क्या हुआ? ये जो तुम रहते हो वो 331 में रहते हो ना? कहता, हाँ 331 जो है वो मेरा रूम नंबर है। वो कहता ठीक है। कहता है, मैं आया था, आपका रूम लॉक था। वो कहता है, मैं बाहर रहूंगा। अब वो जो लड़का था जो 331 में रहता था, वो उल्लू बनाया जा रहा था, क्योंकि वो लड़का कोई था ही नहीं। वो एक रूहानी शक्ति थी। इसकी पूरी कहानी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको उसके बाद जो हुआ। अब ये लड़का जिसके रूम में वो हर रोज आता था, ये अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, 2 तीनों के साथ। वो कहता है, यार ये जो रूम नंबर 331 में लड़का रहता है, ये लड़का मेरे पास रोज कॉपी मांगने आता है, सैंपल पेपर मांगने, कभी क्वेश्चन पेपर मांगने एंड ऑल। वो कहते हैं, हाँ भाई पता नहीं कौन है, तुम बताओ, कुछ जानते हो उसके बारे में? तो वो लोग कहते हैं, अरे हम तो नहीं जानते इसके बारे में, कौन है कौन नहीं। फिर एक लड़का थोड़ा शांत सा हो जाता है, जो कि एक बार फेल हो गया था सेमेस्टर में। वो कहता है, यार मैं बताऊं? फिर कहता है, नहीं छोड़ो, मैं कुछ नहीं बता रहा। अब उसने बात बताई नहीं कि आखिर मेन बात क्या है। वो खुद अपने अंदर ही बात को पी गया। कुछ दिन बीते। अब उसके बाद वो कहता है, यार तुम बताओ ना क्या बात है? वो कहता है, अरे जो तुम जिस 331 नंबर की बात कर रहे हो उसमें कोई रहता ही नहीं है। वो कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है उस रूम नंबर में कोई ना रहे? मैंने उस लड़के को देखा, वो मेरे पास आता है सैंपल पेपर मांगने, और हमेशा आता है। तो कहता है, अच्छा तो उससे एक बार उसका नाम पूछना। अब वो सहमा सहमा बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है। अब बैठे बैठे एक लड़का आता है जो कि गेट का डोर नॉक करता है। वो रात को डरा हुआ होता है। वो कहता है, यार बताना क्या होगा? गेट खोलता है तो वो लड़का उसके सामने ही खड़ा होता है। वो कहता है, हाँ भाई साहब बताओ क्या हो गया? वो कहता है, अरे मुझे सैंपल पेपर चाहिए था फिर से, अगर दे दो तो दे दो, वरना मैं फेल हो जाऊंगा। अब वो दया करके दे देता है। वो कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है, विवेक। विवेक मेरा नाम है, विवेक मल्होत्रा। वो कहता है, अच्छा चलो ठीक है। अब वो चला जाता है। अब अगले दिन वो इंतजार करता है कि बहन चो मेरे दोस्त मिले। अब वो इस कॉलेज से आता है, तुरंत ही जो उसके रूम पार्टनर्स होते हैं वो उनसे मिलता है। वो कहता है कि अरे तुम जो बता रहे थे उस लड़के के बारे में, उस लड़के का नाम विवेक है। भाई ये सुन के उस लड़के की हक्की बक्की रह जाती है, जो जिसने कहा था कि उस रूम में कोई नहीं रहता। अब उसकी रूसी कांप गई। वो थोड़ा सहम सा गया कि बहन चो ये क्या हुआ? वो कहता है, यार ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? वो कहता है, क्या हुआ? वो कहता है, आओ तुम्हें कुछ चीज दिखाता हूँ। वो नीचे आता है और जो ऑफिस होता है उसमें जाता है, उसमें फाइल निकालता है, खोलता है। अब 6 साल पहली फाइल पर जाता है और 6 साल पहली फाइल पर जाकर दिखाता है कि देखो ये लड़का, मैंने मैंने ग्रेजुएशन भी यहीं करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं कर रहा हूँ, तो मुझे पता है क्या हुआ है। 6 साल पहले की फाइल दिखाता है, ये देखो ये रूम नंबर 331 अलॉट हुआ था विवेक, और ये पता नहीं विवेक खुराना को शायद। तो अब देखो तुम इसी लड़के से मिलते हो क्या? वो कहता है, फोटो में दिख नहीं रहा थोड़ा। वो कहता है, फोटो में नहीं दिख रहा, चलो मैं तुम्हें कोई और डिटेल दिखाता हूँ। आधार कार्ड वगैरह के नंबर से वो डिटेक्ट करके नंबर निकालता हूँ। अरे ये तो लड़का रोज मेरे से कॉपी मांगने आता है। वो कहता है, ये मर चुका है, वो भी पिछले 6 साल पहले। ये चीज सुनने के बाद उसकी रूसी कांप जाती है। उस दिन के बाद वो ऊपर जाता है, भागा भागा अपना सारा बैग बुक पैक करता है, और भाई अपना बैग वगैरह लेके उससे कहता है वार्डन से, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा इस हॉस्टल में, ये तो भूतिया हॉस्टल है। अब ये बात कहने के बाद वो वहां से निकल जाता है, और उसके बाद वो वापस से अपने कॉलेज वाले हॉस्टल में आ जाता है और वहीं शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद उसके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होता है जिन हॉस्टलों में लोग मर जाते हैं। बताया जाता है कि वो लड़का पढ़ाई के प्रेशर की वजह से फांसी लगा के मर चुका था, जिसकी वजह से रूम नंबर 331 को बंद कर दिया गया। और वो लड़का आज भी कईयों रूम्स में जाकर सैंपल पेपर मांगता है, क्वेश्चन पेपर मांगता है। आई होप ये इसकी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो देरी ना करते हुए मुझे अपनी कहानी सुना दो। बाकी मिलते हैं नई कहानी के साथ। शेयर